नंबर 27 है और हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे बात करेंगे। फ्यूचर का मतलब है बच्चों मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना। लेकिन जब इसमें कंटिन्यूस टेंस ऐड हो जाता है इसका मतलब कि फ्यूचर में ऐसा एक्शन आपने बताना है जो चल रहा हो। अभी का एक एक्शन बताएं जो चल रहा है। अभी क्या हो रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है कि अभी क्या हो रहा है? जी आप बताएं क्या हो रहा है अभी? इंग्लिश का लेक्चर हो रहा है, यानी कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ जी। और क्या हो रहा है? और हम पढ़ रहे हैं। आपको हंसी आ रही है तो ये भी एक एक्शन है। यू आर लाफिंग, यू आर स्माइलिंग, ये अभी काम हो रहा है। लेकिन यही काम अगर आपका फ्यूचर में चला जाता है और चल रहा होता है तो उसको आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बयान करेंगे। ठीक है, तो आपने बच्चों ये विल बी को आपने हमेशा याद रखना है। सिर्फ विल नहीं, इसके साथ आपने बी भी लगाना है। क्या लगाना है? विल बी। शैल भी लगा सकते हैं, मे बी, माइट बी, कैन बी, खुड बी, वुड बी, सारा कुछ यहाँ पे लगेगा। उसको अभी हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। बच्चों इसका स्ट्रक्चर बड़ा आसान है। आई विल बी, उसके बाद आपने वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी। मिसाल के तौर पे मेकिंग, ईटिंग, कुकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लर्निंग, डूइंग, ये सारे के सारे आपके आईएनजी वाले एक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे आप अभी लिखते हो तो लिखने को आप कैसे कहोगे? कोई एक बच्चा एग्जाम्पल बताए लिखने के हवाले से। जी आई राइटिंग इन द क्लास। इन्होंने बोला आई राइटिंग इन द क्लास, तो इसमें से बेसिकली इन्होंने टेंस को स्किप कर दिया। तो बच्चा जब लैंग्वेज सीख रहा होता है पहले राउंड में वो विदाउट टेंसेस सीख रहा होता है, यानी कि फ़िक्रा तो वो लिख लेता है लेकिन उसमें से वो टेंस को स्किप कर देता है कि उसमें प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है और फ्यूचर कौन सा है। तो इसी टेंस को डालने के लिए फ़िक्रे के अंदर हमने ये सीरीज़ का आगाज़ किया। तो इन्होंने जो कहा कि आई राइटिंग इंग्लिश, आई राइटिंग इंग्लिश, इनको लग रहा था कि ये इंग्लिश लिख रहे हैं, आई राइटिंग इंग्लिश। तो इसमें यहाँ पे टेंस कैसे लगेगा? अगर तो प्रेजेंट है जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके तो उसमें तो हम इज़ एम आर लगाते थे। क्या लगाते थे? इज़ एम आर। ये प्रेजेंट के लिए होता था कि अगर कोई कहना हो कि आई एम राइटिंग, इसका मतलब है मैं अभी अभी लिख रहा हूँ। अगर कहना हो कि लड़की लिख रही है तो शी इज़ राइटिंग, वो अभी अभी लिख रही है। अगर कहना हो कि वो सारे लिख रहे हैं तो दे आर राइटिंग या यू आर राइटिंग। तो हम चूँकि टेंस पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस का, तो इसमें हम इज़ एम आर की बजाय विल भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? विल बी। तो अगर कहना हो कि मैं लिख रहा होऊंगा, कब? जब टीचर लेक्चर देगी। तो व्हेन द टीचर वुड डिलीवर द लेक्चर आई विल बी राइटिंग समथिंग, मैं कुछ लिख रहा होऊंगा। तो आप कैसे कहेंगे मैं लिख रहा होऊंगा? कोई एक बच्चा बताए। आई विल बी राइटिंग, शाबाश। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया फ्यूचर के लिए? आई विल बी राइटिंग। अगर ओके मैं ड्राइव कर रहा हूँगा फिर ड्राइव नहीं आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने इसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। ड्राइविंग आ जाएगा, शाबाश। आई विल बी ड्राइविंग, मैं यहाँ पे लिखूँगा आई विल बी ड्राइविंग। अच्छा, पहले हम एक ना ग्रामर में रूल पढ़ते थे जी, आई वी के साथ शैल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है। लेकिन अभी आपने बच्चों आसानी के लिए ना सबके साथ विल लगाना है। क्या करना है? सबके साथ विल लगाना है। अगर कहना हो कि तुम ड्राइव कर रहे होगे, हाँ, जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ ट्रैवल करेगी तो तुम ड्राइव कर रहे होगे। When your family will start the journey with you, you will be driving, तुम ड्राइव कर रहे होगे। तो उसमें आपका एक कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाता है, आपकी एक सिचुएशन ऐड हो जाती है। तो अगर हो के जब मेहमान आएंगे तो मेरी अम्मी खाना बना रही होगी तो इसका कौन करेगा? My mother will be कुकिंग, मेरी अम्मी पका रही होगी। अगर ओके मेरे अब्बू जो हैं वो मार्केट जा रहे होंगे फिर कैसे होगा? My father will be market. माई फादर विल बी मार्केट नहीं होगा, अब जाने विल बी गो टू मार्केट भी नहीं होगा, यही हम गोइंग टू मार्केट, विल बी गोइंग टू मार्केट। माई डैड विल बी गोइंग टू मार्केट। मैंने ऑस्ट्रेलियन बच्चों की क्लास जब कंडक्ट की, वो भी ग्रामर वगैरह सीखते रहते हैं, तो वो किस तरह इसको करते थे? विल बी की जगह पे वो करते थे आई एम गोइंग टू ईट अ बर्गर। मतलब कि वो उसको फ्यूचर के लिए ना गोइंग लगा देते थे कि मैं करने जा रहा हूँ। कर रहा होऊंगा थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। कर रहा होऊंगा आप उसमें एक एक्शन की कंटिन्यूटी शो कर रहे होते हैं, लेकिन जो आप कहते हैं आई एम गोइंग टू ईट, इसमें आप फ्यूचर इंडेफिनेट की रिप्लेसमेंट पे ही आता है। आई विल ईट इज़ सिमिलर टू आई एम गोइंग टू ईट।
मैं खाऊंगा या मैं खाने जा रहा हूँ। खाने जा रहा हूँ का मतलब ही यही है कि मैं खाऊंगा थोड़ी देर बाद। गोइंग टू ज़रा करीब है, क्लोज़ है। ये जो पेरेंट्स लेक्चर देख रहे होते हैं या टीचर्स देख रहे होते हैं तो उनको ये थोड़ा सा फ़र्क बच्चे को बता देना चाहिए। लेकिन अभी के लिए आसान क्या है कि जो फ्यूचर एक्शंस हैं उनको हम विल बी के साथ बयान कर रहे हैं जिसमें काम चल रहा है। अगर हो कि मैं बात कर रहा होऊंगा टीचर से, अब मुझसे पूछे बात करने की इंग्लिश क्या होती है? यस, we take teacher. टेक नहीं आएगा बेटा, टॉक होता है। टॉक की भी फिर Teacher. आई विल बी टॉक, Teacher. We talk. Teacher. आई विल बी टॉक टीचर। तो आई विल बी टॉक तो नहीं होगा ना, हम ये पढ़ रहे हैं कि इसमें आईएनजी वाली फॉर्म आनी है। बच्चों को ये बार बार बताना पड़ेगा। आई विल बी टॉकिंग विद द टीचर, मैं टीचर के साथ बात कर रहा होऊंगा। अगर हो कि मैं पढ़ रहा होऊंगा, आई विल बी रीडिंग, शाबाश, मैं पढ़ रही होंगी, आई विल बी रीडिंग। अगर हो कि मैं सुन रहा होऊंगा या सुन रही होंगी, फ्यूचर में चल रहा है। लिसन, यही मैं बार बार अब आपको बता रहा हूँ कि लिसन नहीं आएगा, लिसनिंग आएगा। आपने हर वर्ब की एंड पे आईएनजी वाली ये लगा देनी है। आई विल बी लिसनिंग, मैं सुन रहा होऊंगा। अगर हो कि मैं क्लीन कर रहा होऊंगा, उसको वॉश कर रहा होऊंगा, I will be washing. I will be washing. आई विल बी वॉशिंग। अब इन द हाउस, जब तक आपको ये आ नहीं ना जाएगा सब बच्चों को, तब तक मैंने आपको एग्जांपल्स बताते जाना है। Yes. अगर हो कि मैं पेंट कर रही होंगी, I will be painting. आई विल बी पेंटिंग। अगर हो कि मैं देख रही होंगी, वॉच, I will be watching. आई विल बी वॉचिंग, मैं कार्टून देख रही होंगी। तो बच्चों जो हम फ्रेजेस भी कर रहे हैं ना, साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। अगर हो कि वो टॉल लड़की जो है, लंबी लड़की, वो देख रही होगी तो फिर क्या होगा? हाँ, अ टॉल गर्ल, अ टॉल गर्ल विल बी, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ये शी की जगह पे आ गया, ठीक है। और उसके बाद विल भी आ गया उसी तरह। तो वॉचिंग कैसे आ जाएगा? इस तरह, शी विल बी वॉचिंग या अ टॉल गर्ल विल बी वॉचिंग। क्या देख रही होगी? द कार्टून्स, कार्टून्स देख रही होगी। अ टॉल गर्ल विल बी वॉचिंग द कार्टून्स। अ वंडरफुल लेडी विद ब्लैक लॉन्ग हेयर विल बी वॉचिंग द कार्टून्स या विल बी वॉचिंग अ मूवी, मूवी देख रही होगी। विल बी वॉचिंग अ हॉरर मूवी, एक हॉरर मूवी देख रही होगी। या विल बी रीडिंग द स्टोरी, स्टोरी पढ़ रही होगी। या विल बी रीडिंग अ हॉरर स्टोरी, अ वंडरफुल स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रही होगी। तो ये आप उसमें चीज़ को ऐड करते जाएंगे। एक दो और एग्जांपल्स बना लें जल्दी से, फिर लेक्चर को स्टॉप करते हैं। Yes. जी, आपका वर्ड है कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट बनाना, तामीर करना जिसको आप कहते हो, बिल्डिंग बनाना। I will be constructing. आई विल बी कंस्ट्रक्टिंग, शाबाश, गुड एग्जाम्पल। जी, आपका वर्ड है ख़रीदना, बाय होता है ख़रीदना। मैं ख़रीद रहा होऊंगा, क्या ख़रीद रहे होगे? I will be buying. आई विल बी बाइंग, आपने भी बताना है। सलमान शाह जी, मैं सीख रहा होऊंगा, सीखने की लर्न होती है इंग्लिश, सीखना। मैं सीख रहा होऊंगा, स्पेनिश। I will be इधर आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा। क्या होगा? मैं सीख रहा होऊंगा, I will be learning आई विल बी लर्निंग, क्या सीख रहे होगे? English. आई विल बी लर्निंग इंग्लिश इन्होंने बोला। तो अगर हो कि मैं लिख रहा होऊंगा, I will be writing. आई विल बी राइट, आई विल बी राइटिंग का मतलब है मैं लिख रहा होऊंगा। और अगर हो कि मैं जा रहा होऊंगा, I will be going आई विल बी गोइंग, कहाँ जा रहा होऊंगा? in park आई विल बी गोइंग इन पार्क, किसके साथ जा रहा होऊंगा? with my brother. विद माई ब्रदर। देखें कितनी ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स बन रही हैं। आई विल बी गोइंग टू पार्क या इन पार्क इन्होंने बोला, दैट्स फाइन। अभी इन ऑन का इतना मसला नहीं है। किसके साथ जा रहे होगे? विद माई ब्रदर। अगर हो के विज़िट के लिए या फॉर लग सकता है इसमें, फॉर विज़िट आ सकता है।
और कोई एग्जांपल देखते हैं. मैं पढ़ा रहा हूँगा. मैं पढ़ाऊँगा. I will be teaching आई विल बी टीचिंग. क्या पढ़ा रहा हूँगा? English. तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? I will be teaching English. मैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा. I will be teaching English student. स्टूडेंट्स क्लास 4 के स्टूडेंट्स, क्लास 3 के, ये 3 क्लास का बच्चा क्लास 3 के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँगा. फिर सोचें ज़रा, सेंटेंस रिपीट करें दोबारा. I will be teaching class 3 स्टूडेंट्स. student. आई विल बी टीचिंग क्लास 3 स्टूडेंट्स या आई विल बी टीचिंग 2 क्लास 3 स्टूडेंट्स. थोड़ा बहुत तो चेंज हो जाता है. अगर कहना हो कि क्लास में पढ़ा रहा हूँगा, Class. In ठीक है. class. इन क्लास. गुड, शाबाश, एक्सीलेंट. अभी बच्चों आपने, मैं आपको बार बार क्यों फ्रेजेस करवाता हूँ, जो हमारी जो नाउन फ्रेजेस हैं वो मैं आपको क्यों करवाता हूँ? हाउ डू यू फील? कैसा महसूस कर रहे हैं? यू फील गुड? अच्छा, जो मैं आपको नाउन फ्रेजेस करवा रहा हूँ, जो मैं आपको प्रपोजिशनल फ्रेजेस करवा रहा हूँ, इन द जग, इन द कार, ऑन द टेबल, इन द चेयर, ऑन द चेयर, इन द पार्क, with my brother, with my sister, with my uncle, in the kitchen, with my mother in the kitchen, ये आपको सेंटेंस को लंबा करने में बहुत हेल्प कर रही हैं. छोटा सेंटेंस तो आपने सीख लिया, आई विल बी गोइंग. अगर ओके, आई विल बी गोइंग टू मस्जिद विद माई फादर. मैं अपने अब्बा जान के साथ मस्जिद जा रहा हूँ. तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ निकलती, कितना प्यारा सेंटेंस बनता है. मस्जिद की मस्जिद ही आप लगाएं, मॉस्क, मस्जिद. My father masjid. क्या आएगा? आई विल बी Going. I will be going my father masjid आई विल बी गोइंग विद माई फादर with my father टू मस्जिद. to masjid. ठीक है जी. और कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है? डज एनी वन वॉन्ट टू पार्टिसिपेट? यू वॉन्ट टू कम हियर? नो? इज देयर एनी प्रॉब्लम? डू यू हेजिटेट? डू यू वॉन्ट टू कम? मे बी सम अदर टाइम. ओके, वी आर क्लोजिंग द लेक्चर राइट नाउ. इस लेक्चर को हम क्लोज कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह सी यू टुमारो.